कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रत्याशी श्री भगवान राम सैनी जी और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी जो पूरे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है, हमारे उदयपुरवाटी में इनका विधिवत औपचारिक रूप से आज कार्यालय खुला है और कार्यालय शुभारंभ पर पधारे तमाम उदयपुरवाटी के वरिष्ठ नागरिकों का, सम्मानित मतदाताओं का इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बुढ़ा से हमारे कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय गिल साहब, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन श्री रामनिवास जी, मेरे साथ बोर्ड में पिछले साल नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय श्यामलाल जी, पार्षद साहब राधे श्याम जी रचेता, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सेवा दल के अकरम भाई, हमारे सीनियर लीडर आदरणीय एडवोकेट श्रवण जी और तमाम हमारे साथी पार्षद श्री भागीर जी, लाल जी और एनएसयूआई के हमारे प्रदेश के सचिव दिनेश जी, ब्लॉक के उपाध्यक्ष आदरणीय बंटी जी और हमारे सीमांत के क्षेत्र से पधारे हमारे साथी गौरी शंकर, तमाम साथियों का कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर आप सबका अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज हमारे उदयपुरवाटी में जो कांग्रेस का जो कार्यालय है वो खुल चुका है। आप कार्यालय का जो मतलब है वो यह है कि हम शहर में जो हमारी बूथ है, नगर पालिका जो क्षेत्र है उसकी 20 बूथ है और कार्यालय का मतलब है कि हम दिन भर टोली बना करके प्रचार करके आए और शाम को यहाँ कार्यालय प्रभारी है अपने उनको रिपोर्ट करें कि किस में कहाँ अपनी बूथ है, बूथ पर कितने लोग हैं, अपनी पार्टी के कितने लोग हैं, अपने पक्ष वाले अपने पक्ष में कितने, अपनी बूथ में खिलाफत अपनी कौन जगह है। आपने जितनी भी जो प्लानिंग है वो हमारी इस कार्यालय से संचालित होगी और आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में इस बार कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ी जनभावना है और आप ताजुब करेंगे कि पूरे देश में अकेला राजस्थान ही होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ 21 सीट आएंगी। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उदयपुरवाटी से इतिहास में कई सालों बाद कांग्रेस की लहर और कांग्रेस के पक्ष में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख मतदाता जम के मतदान करेंगे और आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी। आपको
बहुत से लोग गुमराह करेंगे, बहुत सी हमारे बीच में काश्तकार समाज पूरा बैठा है, भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जुमले हैं वो फेंकने में, क्योंकि होशियार लोग हैं। एक बात को कान खोलकर सुन लो, अगर ये 2 साहब मर जाएगा तो उदयपुर विधानसभा क्षेत्र को भला हो जाएगा। मैं थोड़ा ये कैंपेनिंग देख रहे हूँ लगातार, आज लगातार कैंपेनिंग देख रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य है अपना जनप्रतिनिधियों को, कतो बड़ा दुर्भाग्य जगह चुनाव लड़ रहा है। उदयपुर की मूलभूत सुविधा है ऊपर कोई नहीं बोलना कौन चाहे, कोई पानी पर नहीं बोलना चाहे, कोई शिक्षा स्वास्थ्य पर कौन बोलना चाहे। काल में अखबार में पढ़ी कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो इस चुनाव को एजेंडा गुनी, चुनाव को मुद्दा ही गुनी। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज अपना हॉस्पिटल में तेजार देखो, राज्य सरकार काम करावा में कोई कमी कुछ छोड़ी, लेकिन अपना जगह लोकल का जनप्रतिनिधि भाई उदासीनता देखो। आज भी 1952 के महीने का एक्सरे की मशीन लगी, भाई एक्सरे की मशीन आज सोनोग्राफी के लिए बाहर न है, चाहे उदयपुर है, खुदा है, जितना जगह हॉस्पिटल है, बाका बाहर ने लूट का केंद्र खुल रहा है। सोनोग्राफी की कोई सुविधा को नहीं, कोई डिलीवरी हो जा तो अपना हॉस्पिटल में सिजेरियन की कोई सुविधा को नहीं। यह हालत है। मैं कह रहा ना कि बीजेपी वाला जीता और भी शिवसेना वाला जीता हो, यह हालत आप 5 साल चौधरी साहब ने भी बढ़तिया। अगर वह क्यों राय की नो फाड़ कराया इतना हॉस्पिटल में 30 बेड का हॉस्पिटल है, आपने पड़ोस में न्योरगढ़ का हॉस्पिटल है 150 बेड का हॉस्पिटल है, सेक्रेटेड है बड़े। और एक बात और बताऊं बताने, आज आपने गाँव की हालत यह है कि 22-23 पंचायतों में पानी है, वो पाताल में पानी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अड़े की जनता जगी काश्तकार है, जगी बकरी टाट चराए के आपको टाइम पास करे। अड़े कोई है वो उद्योग धंधो नहीं है जी का मायना 4-5 हजार मजदूर काम करे। आप सरकार बनेगी और सरकार बनते ही आप लोग जो कैंडिडेट है वो अपनी जी मूलभूत जी सुविधा है, वह सुविधा को विस्तार करवाओगे और पूरे के पूरे रूप से आप लोग जो काम करेंगे वो काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सके। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर को खूब सौगातें दी है, आने वाले समय में भी खूब सौगातें मिलेगी, इसलिए भ्रांतियों में नहीं फंसे। और ये जगह बोल रहे हैं ना कि मैं आज तरह का लालच दे दूंगा, लेकिन अपन है सिर्फ और सिर्फ उदयपुर के काम पर फोकस रखना है। कोई बात करे तो कह भाया माने नगर परिषद की फिलहाल जरूरत को नहीं है, माने जरूरत है उदयपुर में 100 बेड हॉस्पिटल की, माने जरूरत है उदयपुर में एक्सरे मशीन की जगह नहीं है, माने जरूरत है कि हमारे उरे महिला की डिलीवरी है तो भी के लिए अत्याधुनिक सुविधा चाहिए, माने जरूरत है उदयपुर की सरकारी कॉलेज में साइंस फैकल्टी खुला भी मैंने है, ये चीजें की माने जरूरत है। लेकिन ये बात का ऊपर फोकस कौन करे? चौधरी जी बोला मैं तो नगर परिषद को लाती हूँ, नगर परिषद को कैसे मैं बड़ा में मारा है नगर पालिका तेरे डोलो तो माने मारो जो पहली होगी कमाने तू करवा दे तो होना टाइम की नहीं होना 5 साल बात हम कोई साल नहीं है। चौधरी साहब सिर्फ 8 पंचायत का नेता बने रहेगा, गरडी बार विधानसभा का नेता तो बात तो गिरती में ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी आम खासदार की पार्टी है, आम किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। आज इतनी योजना चालू कर दी, कल मेरे शाम की बड़े मीटिंग इतना लोग बता रहे कि गहलोत जी लून तेल मिर्ची सारी चीजें की व्यवस्था कर दी कि तेल ले जाओ और आटो भी ले जाओ और चीनी भी ले जाओ, ग्राम गुलगुला करो और आराम से बोलो वोट दो कांग्रेस ने। और सरकार यह भी व्यवस्था करी है कि सरकार हो जो रिपीट होगी तो यो सामान चाल तो ही रखो। कोई देखो घरा बनाओ देना तो सुखो सामान दे रहे सीधो घरा बना लो, और चाहे घरा बनाने की नीत नहीं है तो ताजा इंदिरा रसोई है, इंदिरा रसोई में खा लो। आज जगह बीजेपी वाला लोग है, देखो अपनी सरकार पर भी कोई पक्षपात को नहीं, बाका कार्यकर्ता जगह दिक्कत है, जगह परेशानी है। आज पेंशन 1000 रुपये है, मैं नगर पालिका में बीजेपी का राज में हमारे पार्षद को बत्तो 1800 रुपये और कांग्रेस को शासन आते ही बत्तों को 2500 रुपये, 2520 रुपया। आज पहली कोई टापर कोई का माँ बाप खत्म हो जाता तो भी के लिए 750 रुपये की व्यवस्था है, लेकिन सरकार आज कोई जी का
माता पिता खत्म हो जाए, समाज कोई बात हो जाए, टोपी का 3 बच्चा ना 2.5 रुपये, पहले 750 रुपये। यो काम प्रदेश की सरकार के लिए। और भैया ये बीजेपी वाले की तो आदत खराब है, ये तो आप लोग लोन खान में अगर लोन हरामी करे तो करे, लेकिन सरकार पूरे राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाशा है आज का कार्यालय पधारा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि आज विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का ये प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, उस समय मुझे बोलने का अवसर दिया गया। आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे बुड्ढा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष प्रहलाद गिल साहब, बुदेलवाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन साहब रामनिवास जी, भाई अजय तहसीर, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष BL सैनी साहब, मुकेश जी बागड़ी, राधेश्याम जी रचयिता, धन्नाराम जी जो मेरे साथ टिकट मांग रहे, धन्नाराम जी, मुकेश जी बागड़ी, इधर मोहन जी बैठे, सारे मेरे भाई साहब बैठे, और आदरणीय सभी मेरे उपस्थित सामने को नाम जरूर बोला तो बोल के लाग जाएगी। गुरु जी सीताराम जी, मेरे आदरणीय गुरु जी गिरधर जी, सभी सम्मानित मेरे बड़े और मेरे साथी, हमारे पार्षद श्यामलाल जी, जमील कुरैशी जी। अवसर ऐसा है कि हमें लगातार पिछली दफे कुछ हमें कमी रही हमारे कार्य में, जिससे हम 2-3 हज़ार वोटों से पिछड़ गए। अब अवसर ऐसा है कि हमें कांग्रेस सरकार की 5 साल की जो नीतियां हैं, जो उनके माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो संचालित नीतियां हैं, 10 गारंटी हैं और 7 गारंटी हैं और 10 जो योजनाएं, जो फ्लेक्सिब योजनाएं जो संचालित हैं, उन योजनाओं का आप गांव-गांव जाकर, बूथ-बूथ जाकर अगर उनके बारे में बता देंगे तो वोट कांग्रेस को न पड़े ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। ग्रामीण एरिया है अपना, उसमें कुछ लोगों को जानकारी न हो, उसके लिए हमें जाना जरूर पड़ेगा, बूथ पर जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। टिकट सभी मांगते हैं, टिकट 33 लोगों ने मांगी थी, टिकट मिलती 1 को है। भगवान राम जी को मिली, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। और देखो MLA तो बनना है, 3 दिसंबर को MLA बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और जो 2 MLA तो तहसील साहब बता रहे, सांगनाथ नागनाथ बता रहे, वास्तव में स्थिति भाई है। कल लोगों ने अवसर मिल को राजेंद्र गुटाजिया का व्यक्ति ने कि क्षेत्र से प्रतिनिधित्व न मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से यह बात है। आप लोग बड़े से उपस्थित है, कोई MLA तो चाहिए ही नहीं अपन। तो मेरा ये निवेदन है, जो कदे जोबड़ी लिया हुआ है, कदे हाथी लिया हुआ है, कदे को धनुष बाण लिए हो की बात, और क्या तो फिर है कि मैंने मेरो कारण अशोक गहलोत बड़े को तो पता चुनाव लड़वाई की जरूरत है। अशोक गहलोत को पता भगवान राम ने टिकट दे दी नहीं, मेरे जीता लग गया। तो मेरा ये निवेदन है कि 3 दिसंबर ने जब आप बड़ा से निकला कॉलेज से तो बैंड बाजा का सागे निकला, यही मेरा निवेदन है। आई बार की परंपरा तोड़ दो, की बार MLA निश्चित बन लो है, गुंडा राज खत्म कर दो। कि भला भला आदमी ठीक है, देखो आज ये बात है कि भगवान जी की कमियां ढूंढ लाऊंगा, कोई वीडियो लाओ, कोई कुछ लाओ, हर आदमी में कमी है। तो भी कमियां सब में, कमियां मेरे लिए बात, मैंने टिकट भेजे, मेरे भी को वीडियो काट देता, रामनिवास ने मिली, रामनिवास का वीडियो काट देता, और भाई कोई नहीं मिली का वीडियो काट लेता। तो ये वीडियो गाड़ी में ध्यान दे रही नहीं, बात स्टेट आई है ना, मीटिंग हुई कि आखिरी कील देरी लगेगी, तो वो आखिरी कील भी मैं लगा दीजिए। और ये 3 दिसंबर में ये डीजे बास तो यहाँ से झुंझुनों से मुझे प्रवादी था। एक विश्वास दिलाऊं, मैं टिकट को प्रत्याशी हो, प्रबल दावेदारी करी, मैं प्रबल रूप से भगवान राम ने जी जान से मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं जीतना प्रयास करूंगा। ये भगवान राम की जीत है, मानिए अशोक गहलोत की जीत है। ये आप सब अशोक गहलोत बन के जाओ गाँव में कि हमारे को वोट दो, हमारी सरकार बन रही है, उस सरकार में हमारी भागीदारी बढ़े और अच्छे आदमी की भागीदारी बढ़े, जिससे हॉस्पिटल वगैरह है ना ऐसा खुल जाएगा। भगवान जी को हाथ पकड़ रहा, घड़े भी दुकान में ढलेगा, हाथ कौन पकड़ सकोगा दे यो अपने सुतू मिलो बढ़ने करे आप जगह जाओगा
ये जयपुर मिलेगा वो जयपुर जगह लेगा, से भगवान आराम को कोई चिंता की दरकार नहीं है। भगवान आराम है, आप लोग एक नुमाइंदो है, बिना टिकट देते तो बनती नहीं मिली है, तो भी टिकट ने कहीं नहीं मिली, बिना बुला लो और बिना चीज नंबर बदल दो। 3 तारीख ने डीजे जैसा गया इन प्रधान कार्यालय के मैंने आ जाओ ना, तब सबको मान सम्मान बढ़ गया है। वो मेरे तो यही निवेदन है। धन्यवाद। जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि इस तरह के संवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे। तो लून मिर्ची से लेकर अब तक जितनी सुविधाएं जो करनी थी वो करती, क्योंकि अगर सरकार चेंज होगी तो सारी सुविधाएं बंद कर दी। आप सबको मालूम है अगर सरकार चेंज होती है तो भामाशाह तक को चेंज कर देती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री साहब की। आप सब माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो सुविधाएं पब्लिक के लिए जो योजनाएं बनाई उनको बताइए और हमें कांग्रेस पार्टी में 3 दिसंबर को 25 नवंबर को एक मत होकर के वोट दिलाइए। हम सब भगवान राम है, हमें डोर टू डोर कैंपेन करके ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी सरकार हमें मिले तो हमारी कोशिश ये रहे कि सरकार जय भीम जय भारत। हमारे पास वोट लेने के लिए जितने मुद्दे हैं हम जाएंगे तो छाती चौड़ी करके जनता के पास जा सकते हैं। जितने मुद्दे किसी के पास नहीं है, एक तेल लून मिर्ची से लेकर 25 लाख तक के बीमा का हमारी सरकार ने हमें दिया है, गहलोत सरकार ने। और सारे लोग कांग्रेस सरकार को वोट देने के लिए तैयार है। हमको उनसे मिलना है, उनको अपनी बात याद दिलानी है कि 5 साल तक जिसे मुख्यमंत्री ने एक आदमी को, हर परिवार को जो सेवाएं दी है, जो सुविधाएं दी है, उनके लिए वो हमको वोट देने के लिए तैयार है। बाकी बीजेपी है, अन्य लोग हैं, वो कोई अफवाह करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। उसके बाद अफवाह और धार्मिक आधार पर वो दंगे भड़काएंगे, पब्लिक का माहौल चेंज करना चाहते हैं। लेकिन सारी पब्लिक समझ चुकी है 5 साल जो अपने काम आएगा उन्हीं को वोट करेगी। और वो अशोक गहलोत के लिए दोबारा लाने के लिए, चौथी बार लाने के लिए तैयार है। और भारी बहुमत से उदयपुर वाटी में इस बार कांग्रेस जीतने के लिए जा रही है। अशोक गहलोत ने अपनी पूरी टीम लगा दी है और अशोक गहलोत ने अपने जितने भी लोग हैं यहाँ उदयपुर वाटी में प्रतिष्ठित 2 दिन से उनको फोन करके उनको संपर्क में किया है। आज सारे लोग अपने यहाँ साथ हैं और सारे लोग जी जान से कांग्रेस के साथ है। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने नगर मिश्रा जी, परवीन जी मिश्रा जी। यहाँ आज हमारे प्रत्याशी भगवान राम जी सैनी साहब का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन अवसर पर तमाम कार्यकर्ता जो सभी गांवों से लगभग पधारे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब रही बात कांग्रेस की, तो उदयपुर वाटी में काफ़ी सालों से हम जितने भी कांग्रेसी जन हैं उनके मन में अथक पीड़ा है कि यहाँ से हम कांग्रेस को नहीं जिता पाए। लेकिन इस बार उदयपुर वाटी में कांग्रेस एक है, 36,000 सभी जाति धर्म के कार्यकर्ता हम लोग कल मीटिंग की थी और उस पर ये फैसला किया गया है कि हमारी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे हम सघन अभियान चला रखा है, यहाँ पर उनसे हम मिल रहे हैं और कांग्रेस एकजुट है उदयपुर वाटी में इस बार। और हम लोग सभी जाति बिरादरी के लोगों के पास सघन अभियान चलाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं और लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है। हमारी कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार उदयपुर वाटी से श्री भगवान राम जी सैनी निश्चित भारी अंतरों से विजयी होने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं आज कांग्रेस प्रत्याशी श्री भगवान राम जी सैनी का कार्यालय का उद्घाटन का ये अवसर है। हमारे कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृपलाल जी गिल, उदयपुर वाटी के अध्यक्ष BL सैनी, हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन छोटेलाल जी कबाड़ी, मिश्रा जी छापोली, एडवोकेट सरवण जी सैनी, पूर्व चेयरमैन गुरमल जी सैनी, हमारे पार्षद
क्रांति श्याम की रचयिता बाल्मी साहब तथा समस्त उपस्थित यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। ये पहला अवसर है पूरे राजस्थान में। इससे पहले कोई भी सरकार 5 साल तक रही, उसकी खिलाफत शुरू हो जाती थी अंतिम साल में, लेकिन इस बार ये पहला अवसर है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की खिलाफत कहीं भी नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि कांग्रेस की खिलाफत है, ये सरकार चाहेगी, ये कोई नहीं कहता। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अशोक जी गहलोत की ऐसी योजनाएं थी, उसके कारण से बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। और उदयपुर वाटी के भी वही हाल है। उदयपुर वाटी में भी आम जन कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। अशोक जी गहलोत ने ऐसी योजनाएं चालू की हैं, अगर उन योजनाओं को अपन घर घर ले जाकर बताएं। वैसे सबको मालूम है अशोक जी गहलोत के नाम का थैला हर घर में है, जिसमें नमक मिर्च मसाला भी जाता है, आटा भी जाता है। ऐसी सारी योजनाओं का थैला हर घर में टका हुआ है। अपने को खाली इतना ही करना है कि लोगों को याद दिलाना है कि अपने घर में जो नमक आ रहा है वो गहलोत जी भेज रहे हैं, हल्दी आ रही है, मिर्ची आ रही है, वो सब गहलोत जी भेज रहे हैं, आटा आ रहा है वो गहलोत जी भेज रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है वो गहलोत जी भेज रहे हैं। खाली सिर्फ एक अपने लोगों को याद दिलाना कर। आपको पता है कि पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, कोई भी बीमार आदमी हो जाता था 5 लाख रुपए मिलते थे खाली। अब गहलोत जी ने 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था कर दी है। पहले बिना पैसे के आदमी इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, आदमी खत्म हो जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 25 लाख रुपए तक आपका इलाज करा सकते हैं। 25 लाख रुपए से ज़्यादा किसी इलाज के लगते भी नहीं। तो पैसे के अभाव में गहलोत जी ने ऐसी व्यवस्था की कि कोई आदमी नहीं मरेगा। पहले दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, तो आपको घरा वो देख लो कि नाना जी का बोझा पीसा गड्ढा पा कुल्फी खास्या गोली खास्या, लेकिन पीसा को मिलता नाना का। अब नाना ने तनख्वाह मिल लगी 1000 रुपया, और वो चाहो और दे सके। आपका बेटा के लिए मांगने की जरूरत को नहीं। हर बुजुर्ग आदमी जो 75 साल का, उसको 1500 रुपये हो गए, उसके 1500 रुपये हुए। तो मतलब बच्चों के साथ रहने की जरूरत नहीं। बूढ़ा बूढ़ी दोनों ने मिला के 2000 रुपया, कड़े 3000 रुपये मिले। ऐसी व्यवस्था गहलोत जी ने की है और कहीं भी नहीं है। बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री है, ऐसा गहलोत जी ने किया पहली बार राजस्थान में। गाय, किसी की गाय, दुधारू गाय या वैसे गाय कोई मर जाती है, उसका 20,000 रुपये का बीमा किया है। 80,000 गाय दुनिया को 2 को 80,000 2 गायों का होगा, एक गाय का तो किसी नहीं 40 80,000। ऐसी बहुत सी योजनाएं की गहलोत जी ने। अपने को तो सिर्फ अभी 7 गारंटी दी है। घर की कोई भी महिला मुखिया है उसको 20,000 रुपये 10,000 वार्षिक मिलेंगे। और ऐसी ये जो योजनाएं हैं, मैं कह रहा हूँ अगर अशोक जी गहलोत की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं लागू होंगी। बाकी अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं बनती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये भी लोगों को बताना पड़ेगा। 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदोगे, गोबर का ही पैसा मिलेगा। गोबर भी खरीदेंगे। 7 गारंटी उसमें योजना में है। ऐसे ये सारी याद भी करनी पड़ेगी। वो जो पहले वाली 10 योजनाएं हैं वो, और ये 7 गारंटी, ये सभी का पर्चा लेकर अपन घर घर घूमेंगे, वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से उदयपुर वाटी से भगवान राम जी जीतेंगे। मैं बताऊँ, लोग हवा खराब करने के लिए भले कुछ भी कहते हो, आज हर घर में आदमी कांग्रेस के नाम पर वोट देने के तैयार है। कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनकी OPS वो दोबारा चालू की है, कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। सारे फौजी भाई कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। इसलिए किसी कोई गलत माहौल पैदा करे, उन सबको मतलब ऐसी बातें अपन कहेंगे, लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लेट टिकट मिली, वो घूमा नहीं फिरा नहीं, ये सारी बकवास बातें हैं।
हर वोटर आजकल समझदार है और कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमें पहला टिकट ब्लॉक अध्यक्ष को चौथी बार चौथी बार कहो दिल से, अशोक गहलोत फिर से कहो दिल से, कहो दिल से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो आप लोगों से एक ही बात का निवेदन करूँ, ये मिथ्या बात है कि टिकट लेट हुई कांग्रेस की लेट काम हुई। 5 साल से कांग्रेस की टिकट है, कांग्रेस की टिकट ये पंजे का निशान है, ये कांग्रेस की टिकट है, ये कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, ये 15 उम्मीदवार है। आप तो इस पंजे को देखिए, हमने पंजे की करामात है कि आज घर घर में लोगों को इतनी सहायता और इतने योजनाएं मुहैया करा रखी है कि हम सोच नहीं सकते थे। सरकारें पहले भी आई है, लेकिन गहलोत साहब और ये कांग्रेस की सरकार ने आम आदमी के घर तक पहुंचने की कोशिश की है। अगर हम पुनः इस सरकार को एक बार हम यहाँ से अपना कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ भेज देंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अपनी कोई भी मांग जो अधूरी नहीं रहेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भगवाना राम जी सैनी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजय बनाओ और ये मत सोचो कि भगवाना राम जी हमारे सामने नहीं आए। हम उनको बहुत से लोग आएंगे, हमें कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग साथ नहीं है, हम माइनॉरिटी के लोग भी बहुत साथ हैं। मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के मिसाल के ऊपर मत दे करके और विजय बनाए भगवान राम जी सैनी को। और लोग बाग अपने को पूरा भी करेंगे, लेकिन उनके पास में आने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके और विजय बनाए विधानसभा से, ताकि नाम हो। और यह उत्तर पार्टी की सबसे होश, पूरे राजस्थान की सबसे होश नगर पालिका के चेयरमैन साहब रामनिवास साहब और हमारे बाबूगा सरपंच साहब ये भी टिकट मांग रहे थे। मोहन मुकेश बागरी जी, अगर मैं आपको ये बताऊँ आपकी योजनाओं का आप ये सोचोगे कि गहलोत साहब की योजना पूरी मेरे याद है। एक योजना आपको मैं बता देता हूँ कि गहलोत जी अब तक सन 1998 से लेकर के वो क्या किया है। अभी वो बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, उनको ये पूछो। हेलो